बसपा ने मोहम्मदाबाद गोहना से जेके आजाद पर जताया भरोसा। प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मऊ बहुजन समाज पार्टी द्वारा मोहम्मदाबाद गोहना 355 विधानसभा सीट से जेके आजाद को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनके प्रथम आगमन पर भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया। सठियाव से कार्यक्रम स्थल तक निकाली गई स्वागत यात्रा में बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल हुए। कार्यक्रम में बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया। वहीं पूर्व विधान परिषद सदस्य दिनेश चंद्र ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने जेके आजाद पर भरोसा जताते हुए उन्हें मोहम्मदाबाद गोहना सीट की जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने विश्वास जताया कि जेके आजाद सर्व समाज और युवाओं को साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करेंगे तथा सीट पर जीत दर्ज करेंगे। अपने संबोधन में बसपा प्रत्याशी जेके आजाद ने कहा कि वह लंबे समय से पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और पार्टी नेतृत्व द्वारा दिए गए इस दायित्व को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। उन्होंने कहा कि सर्व समाज और युवाओं को साथ लेकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने का पूरा प्रयास करेंगे। कार्यक्रम में प्रोफेसर इंदु चौधरी, इंद्रसेन, प्रेम सागर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर, पूर्व जिलाध्यक्ष विजय राज, पूर्व विधान परिषद सदस्य दिनेश चंद्रा, सबीहा अंसारी, हरिश्चंद्र गौतम, सिंगर निशा नैना सहित बड़ी संख्या में बसपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। डबल इंजन की सरकार तो मेरे समझ नहीं आती है। डबल इंजन की सरकार होती क्या है? डबल इंजन की सरकार बनी किस लिए? क्या राम मंदिर में चोरी करने के लिए बनी? मैंने अपने भाषण में क्या कहा था मैंने कि मान्या बहन जी की जब सरकार बनती थी तो एक छोटे से छोटे बच्चा, जो लोग ये कहते हैं ना कि जो भाग जाते हैं और वो बुलडोजर बाबा हो गया, ये हो गया, जब मान्या बहन जी की सरकार बनती तो ये सत्य था कि अपराधी या तो जेल में चला जाता था या इस प्रदेश की सीमा छोड़ करके नेपाल चला जाता था। आप सब इसके गवाह हैं। लोग जमानत अपनी रद्द करा के जेल में चले जाते थे। बड़े से बड़ा अधिकारी वो समय से कार्यालय में पहुंचता था और गरीबों का निचले स्तर पर काम होने का काम होता था। उस संदर्भ में हमारी नेता ने, मान्या बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट के माध्यम से सारी बात कह दी और वो आप सब पत्रकार साथियों के बीच पहुंच चुका है। उन्हीं की बातों से मैं अपने आप को संबद्ध करता हूं। सर, सत्ता में बैठे हुए लोग कहते हैं कि जिस तरीके से हम लोगों ने ईवीएम द्वारा बंगाल को उखाड़ फेंका, उसी तरह यूपी में भी चुनाव की गई दशा नहीं। अब उनकी अपनी पार्टी तो दिख ही नहीं रही है, दूसरी पार्टी भी जो चिल्ला रही है उसको भी हम लोग यहाँ से। अच्छा ये बताइए, अगर दिख नहीं रहे हैं हम लोग तो हम लोग के पीछे परेशान क्या है इतना? आज सबसे पहले चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो बहुजन समाज पार्टी की क्यों बात करता है? बहुजन समाज पार्टी के लोगों के पीछे क्यों चलता है और किसी दल के पीछे तो नहीं चलता है। तो अगर हम हैं नहीं तो हमारे चक्कर में परेशान क्यों हैं? इसलिए आप जानिए कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हम ही लोग हैं और सबसे ज़्यादा परेशान वो हम ही लोगों से। और मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि इस बार इस प्रदेश के सर्व समाज की जनता ने मन बनाया है। मान्या बहन जी को 5वीं बार वो मुख्यमंत्री, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ और ये सब मान्या बहन जी के वोटर, समर्थक, कार्यकर्ता। ईवीएम मशीन को लेकर के आप क्या कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन को हटाने का नाम नहीं ले रहे हैं सत्ता वाले लोग, तो फिर आप कैसे आगे? देखिए, हम मांग कर रहे हैं। मान्या, जिस समय हम लोग 2017 में चुनाव हारे थे और मान्या बहन जी इतनी दूरदर्शी नेता हैं कि उन्होंने सबसे पहले, आप पत्रकार भाई हमारे गवाह हैं, सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके मान्या बहन जी ने ईवीएम में उंगली उठाई थी कि नहीं उठाई थी? आप लोग बताइए ईमानदारी से, उठाया था कि नहीं उठाया था? आप लोग बताइए। तब ये सारे हंस रहे थे। मान्या बहन जी बहुत बड़ी नेता हैं और बड़ी दूरदर्शी। उन्होंने जब उस बात को उठाया तो लोग हंस रहे थे। आज वही ईवीएम के पीछे सभी लोग लगे। तो हमारा तो शुरू से स्टैंड है। मान्या बहन जी ने कहा कि ईवीएम हटाओ। जो फ्रीबीज की जो योजनाएं हैं, जैसे में कि फ्री में देना, कोई फ्री में, वो जैसे बिहार में हुआ है कि 10,000 रुपये दे करके वोटरों को अपनी तरफ करने की कोशिश की गई है। इसको, इस तिलिस्म को आप लोग कैसे तोड़ेंगे? नहीं, देखिए इसमें तिलिस्म को जो, देखिए हम जो है, हमारी नेता मान्या बहन जी बीच बीच पे जो है हर बात को कहती रहती हैं। हम इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। हम लोग विकास पे रखते हैं। जय बार मान्या बहन जी की सरकार बनी, बहुत विकास हुआ। आज अगर लखनऊ हुआ है, आप लोग ईमानदारी से जानते हैं, लखनऊ आज लखनऊ बना है तो वो देन बहुजन समाज पार्टी और मान्या बहन जी। प्रदेश में अगर शांति व्यवस्था आनी शुरू हुई है तो वो देन अगर किसी की है तो मान्या बहन जी की है। उस मॉडल को लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं।
लेकिन नकल हो सकती है, लेकिन बराबरी इसमें आप चुनाव जीतेंगे तो आम जनता को आप क्या क्या करेंगे? ये हमारी नेता बताएंगे। मान्य बहन जी इस बात को बताने का काम मान्य शिक्षा का स्तर जो गिरता जा रहा है हमारे देश से, उसको लेकर सबसे ज्यादा आपको पढ़े लिखे प्रत्याशी, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कार्यकर्ता अगर कहीं मिलेंगे तो बहुजन समाज पार्टी को। क्या करना चाहेंगे? ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसको देख के विरोधियों की हालत पस्त हो गई। अभी ये कार्यकर्ता सम्मेलन है, अभी तो हम लोगों का रोड शो और वो विधानसभा के जितने भी जनसभाएं वो बाकी हैं। तो एक छोटा सा कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें हमारे गुरुजी आदरणीय दिनेश चंद्रा सर आए थे, हरिश्चंद्र गौतम साहब आए थे, डॉक्टर इंदु चौधरी मैम आई थी। उन्होंने अपना संदेश दिया और बहन जी का जो एक आदेश था उसे लेके आए और आप सभी के बीच रखे। आपकी विधायकी की तैयारी कैसे चल रही है? विधायकी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हमारी पार्टी हमारे संगठन से चलती है, संगठन का जो भी आदेश है मैं उसका पालन कर रहा हूँ और तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इस मुद्दे के आधार पर चुनाव मेरा मुद्दा जैसे बहुजन समाज पार्टी का जो घोषणा पत्र है वो हमारा संविधान है, तो हमारे यहाँ जो भी चीज़ें संवैधानिक तरीके से होती हैं। जैसे बहन जी ने कानून से कानून का राज चलाया, तो हम सभी लोग जो भी मुद्दा है उसको संवैधानिक तरीके से उठा के सभी के अमन चैन शांति की बात करने वाले लोग हैं। आप एक युवा हैं, तो युवाओं की इस समय बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना? युवाओं को बस इतना ही कहना चाहूँगा कि युवाओं को लोग बरगला दे रहे हैं, भुलवा दे रहे हैं। ये नीला वाला गमछा लेके आते हैं और कहते हैं कि हम बहुजन समाज के हित की बात करने वाले हैं, लेकिन मान्यवर साहब ने एक लाइन कहा था कि जिस नीले गमछे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। तो मैं अपने सभी युवा साथियों से निवेदन करूँगा कि वो लोग कभी भी भ्रमित न हो, किसी के बहकावे में ना आए और जिस नीले गमछे में हाथी है उसी के साथ दे के और बहन जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। समाजवादी पार्टी भी बाबा साहब के लेके कैसे जोड़ेंगे अन्य समाज के लोग? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। बहन जी का जो भी आदेश होता है, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोगों का जो भी आदेश होता है, मैं उसका पालन करता हूं। बाकी जो भी चीज़ें हैं हमारे सीनियर लोग जैसे कहते हैं वैसे करता हूं। मैं एक ज़मीनी कार्यकर्ता, छोटा कार्यकर्ता, एक अदना सा कार्यकर्ता हूं। माननीय बहन जी ने मेरे पे भरोसा जताया, तो मैं उनका आभार व्यक्त करते हुए मैं उन्हीं के बातों पे, उन्हीं के सिद्धांतों पे चलने का काम करूंगा। बहुजन समाज को जोड़ने के लिए सभी पार्टियां अपने को जोर लगा रही हैं, तो आप बहुजन समाज के वोट को अपनी तरफ कैसे मोड़ेंगे? बहुजन समाज, एक मिनट मैं बताता हूँ। बहुजन समाज का जो वोट है, वो जो बहुजन समाज का वोट है, बहुजन समाज ही नहीं, जब मान्या बहन जी की सरकार बनी 4 बार, तो मान्या बहन जी ने सर्व समाज के लिए काम किया। जब परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर अम्बेडकर ग्राम बनता था, उसमें जो रोडें बनती थी उसमें सर्व समाज के लोग चलते थे। उसमें जो हमारा रहने के लिए स्थान बनता था, उसमें आपको याद होगा शहरी योजनाओं में, चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत हो, मानवर काशीराम साहब के नाम पर शहरी आवासीय योजना चलाई थी। आज भी आप उठा कर देख सकते हैं, उसमें सर्व समाज के लोग आपको ज़्यादा मिले। तो हम तो हमेशा सर्व समाज हमसे जुड़ा हुआ है। आज इसी जनपद मऊ में आप देख लें, यहाँ पर चौहान समाज के बेटे को सांसद बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने। आज जो दूसरे दल पर सांसद और विधायक बन करके घूम रहे हैं, राज्यपाल भी बने, उनको भी बनाने का काम बहुजन समाज पार्टी ने किया। अब ये नया समय आ रहा है। मान्या बहन जी की अगुवाई में हमारे नौजवान साथी हैं। मान्या बहन जी ने जिस प्रकार से संगठन में 50% युवाओं की भागीदारी देने का काम किया, भाई जेके आज़ाद जी का बहुत अच्छा काम है। युवा हैं और इनकी लालसा है कि मिशन मूवमेंट में काम करें। इसी संदर्भ में मान्या बहन जी ने आपको इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। और हमारे बगल में आदरणीय भीम राजभर जी बैठे हैं, भाई सालिम अंसारी साहब बैठे हैं, आप देख रहे हैं भीम राजभर जी प्रदेश के अध्यक्ष। तो मान्या बहन जी सर्व समाज के लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। डबल इंजन की सरकार को तोड़ने के लिए क्या रणनीति बना रहे हैं? एक लोग किसका डबल इंजन की सरकार को। If you like this video, please share and subscribe of channel. Also don't forget press the bell icon for regular updates.